हे गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट गाइड दूंगा कि कैसे आप इंडिया टू कनाडा जा सकते हो 80,000 के अंदर via श्रीलंका। तो इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने प्राइस का बताया था कि कौन सी चीज़ आपको कितने की मिल जाएगी और कैसे आप 80,000 के अंदर जा सकते हो। तो मेरे चैनल पे जाओ और रिसेंटली 2-3 वीडियो पहले ही वो वीडियो अपलोड है, तो उसको जाके देख लेना, ठीक है। सो दिस इज़ योर होस्ट निक्सन डेवेरा एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, श्रीलंका जाने से पहले आपको इंडिया में कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे, जो कि है आपका पासपोर्ट। आपको श्रीलंका का ई वीज़ा भी रेडी करना होगा, जो कि 1500 रुपये का मिल जाता है। आपको एक स्वैब टेस्ट देना पड़ेगा ऑन अराइवल के समय, तो उसका भी पैसा आपको जोड़ना पड़ेगा, $40, 3,000 रुपये। और आपको 2 दिन का होटल बुक करना पड़ेगा श्रीलंका में। 2 दिन का होटल बुक करना मैंडेटरी है। जैसे आप मालदीव्स में कोई कोई एक नाइट का स्टे करके भी चले जाता था कनाडा, वैसा श्रीलंका में नहीं होगा। श्रीलंका में आपको 2 नाइट का स्टे करना ज़रूरी है, ठीक है। अब श्रीलंका जाने से पहले आपको अपना एक कोविड टेस्ट भी करवाना है इंडिया में, जो कि आपको दिखाना पड़ेगा अराइवल के समय, जो कि 72 आवर्स से ज़्यादा का ना हो, ठीक है। अब आप ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे दिल्ली एयरपोर्ट पर, या फिर जिस भी एयरपोर्ट से आप कोलंबो जाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो आप अब अपना जो कोविड टेस्ट है, आपका जो वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है श्रीलंका जाने के लिए, तो वैक्सीनेशन का प्रूफ और कोविड-19 का जो PCR टेस्ट जो आप दिल्ली में कराओगे उसको, और श्रीलंका का वीज़ा और श्रीलंका की रिटर्न फ्लाइट टिकट, ये सब आपको एयरपोर्ट में पूछा जाएगा। अब बात करें अगर दिल्ली इमिग्रेशन में आपको पूछे कि आप क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको जैसे मालदीव जाते थे हमें बता देते थे ना कि मैं मालदीव होकर श्रीलंका वहाँ जा रहा हूँ कनाडा, वैसे ही आप श्रीलंका जाते समय भी उनको बता देना कि आप कनाडा जाओगे श्रीलंका में 2 दिन स्टे करके, और अपनी ऑनवर्ड फ्लाइट टिकट दिखा देना। मैंने विस्तारा से बात की थी, मैंने एयर इंडिया से बात की थी, क्या मेरे को मतलब इंडिया से कोलंबो जाना है, कोलंबो से श्रीलंका जाना है, तो क्या मेरे को श्रीलंका से इंडिया की रिटर्न टिकट चाहिए होगी। तो वो लोग बोल रहे थे हाँ आपको चाहिए होगी करके। विस्तारा से मैंने बात किया था, और इंडिगो से तो बात नहीं किया, मैं विस्तारा और एयर इंडिया से बात किया था। तो ये लोग अच्छे से नहीं बता रहे थे, पर विस्तारा ने मेरे को लास्ट में बोला था कि आपको एक रिटर्न टिकट चाहिए होगी। तो ये कन्फ्यूज़ मत होना, आपको चाहिए ही चाहिए रिटर्न टिकट। और अभी इस रूट से ज़्यादा कोई गए नहीं हैं, पर एक बंदा है जिसको मैं जानता हूँ, वो गया है, पर वो 14 दिन श्रीलंका में स्टे कर रहे हैं, उसके बाद वो किसी दूसरे कंट्री में जा रहा है। उसके बारे में मेरे को उतने अच्छे से नहीं पता, तो इस रूट से आप ट्रांजिट कर सकते हो, इतना तो मुझे पता है। तो ठीक है, आप दिल्ली इमिग्रेशन में जाओगे, वहाँ पे सब चीज़ अपना बोर्डिंग पास लोगे, क्लियर करोगे, वैक्सीनेशन का प्रूफ दे देना। उसके बाद आप जाओगे कोलंबो एयरपोर्ट पे, श्रीलंका का जो मेन सिटी है वहाँ के एयरपोर्ट पे जाओगे। अब वहाँ पे लैंड होते ही आपसे 2-3 चीज़ पूछा जाएगा। आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जो आपका होटल का प्रूफ है जो आप बुक किए हो उसका मांगा जाएगा, और जो कोविड टेस्ट के लिए $40 देना था वो मांगा जाएगा, या फिर वो प्रीपेड भी होता है शायद, मेरे को उतने अच्छे से याद नहीं है, ठीक। अब ये सारी चीज़ आपको मांगेंगे, और जो आपको PCR टेस्ट है वो भी मांगेंगे, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी मांगेंगे, और होटल स्टे का प्रूफ मांगेंगे, और जो कोविड टेस्ट का पैसा अराइवल के समय देना पड़ता है वो मांगेंगे। ये चारों चीज़ आपको मांगने के बाद इमिग्रेशन वाले आपको एंट्री दे देंगे, ठीक है। ई वीज़ा भी मांगेंगे आपका, और ई वीज़ा में आपको जैसे इमिग्रेशन क्लियर करोगे ना आप श्रीलंका में, तो उनको भी बता देना है आपको कि आप कनाडा जाने वाले हो, यहाँ 2 दिन स्टे करके, श्रीलंका में 2 दिन स्टे करके आप कनाडा जाओगे, ये सब उनको बता देना है। अब उसके बाद क्या होगा, आपको एंट्री मिल जाएगी, और आप जो 2 दिन का होटल बुक किए थे ना, आपको सीधा सीधा वहाँ पे चले जाना है। एयरपोर्ट ट्रांसफ़र आपको मिल जाएगा, अब अपने होटल में तुरंत चले जाना। अब होटल में जाने के बाद आपका क्या होगा, आपका एक ऑन अराइवल में कोविड टेस्ट होगा, ठीक है। अब ये मुझे अच्छे से क्लियर नहीं है कि अगर होटल में होगा कि एयरपोर्ट पे होगा, इसके बारे में मुझे उतना क्लियर नहीं है। बट जो कोविड टेस्ट रखा है उसका रेट है $40, जो कि 3,000 रुपये के आसपास होता है। और वही आपको $12 का इंश्योरेंस भी कराना होगा। एक भाई मेरे को पूछ रहे थे कि क्या हम जो $12 का इंश्योरेंस कराते हैं उसमें कोविड टेस्ट कवर होता है। तो नहीं गाइस, मतलब $12 इंश्योरेंस का कवर तब होगा अगर आप श्रीलंका में पॉजिटिव पाए गए तो, ठीक है। वो 1 महीने के लिए वैलिड होता है, $12 का रहता है। अगर आप खुदा ना खास्ता पॉजिटिव आ गए श्रीलंका में तो वो इंश्योरेंस कवर करता है, नहीं तो जो आपको $40 को कोविड टेस्ट का देना पड़ता है अराइवल में, वो अलग से ही देना पड़ता है। तो जैसे आप पहले दिन जाओगे श्रीलंका में, तो पहले दिन रुकोगे तो वो उनकी मर्ज़ी, मतलब पहले दिन जैसे ही आप होटल में गए ना, तो वहाँ पे आपका कोविड टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। या तो एयरपोर्ट में होगा या तो वहाँ पे होगा आपके होटल में। फिर कोविड टेस्ट आपका पहले दिन में हुआ, फिर नेक्स्ट दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा कि आपका कोविड टेस्ट आए। तो अगर ऐसे हो करते हो तो फिर आप एक रात में भी जा सकते हो। एक रात का होटल बुक करोगे आप, और एक रात का होटल बुक करके भी आप इंडिया से कोलंबो, कोलंबो से कनाडा जा सकते हो। और फ्लाइट्स मैंने आपको दिखाया था वो 50,000 के आसपास था कोलंबो से कनाडा की फ़्लाइट, बट प्राइस ऊपर नीचे होते ही रहता है। वो 60,000 70,000 भी हो जाता है, कभी कभी 45,000 50,000 तक भी मिल जाता है। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था उसमें मुझे 50,000 तक मिल रही थी फ़्लाइट जो कोलंबो से कनाडा तक की हैं, और टोटल ट्रिप जो मैंने बताया था वो 80,000 का था,
ठीक है गाइस, तो इतना तो आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। आप श्रीलंका में जाने के बाद अपने होटल रूम में जाओगे। होटल रूम के जब पहले दिन वाले स्टे में आपका एक कोविड टेस्ट होगा। सेकंड दिन का जो स्टे रहेगा उसमें आपका कोविड टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो मिलेगा, और उसके दिन आपका एक बार रिपोर्ट मिल गया तो फिर आप बाहर आ सकते हो वहाँ से, अपने जो क्वारंटीन का रूम रहेगा वहाँ से। उसके बाद आप कनाडा की फ़्लाइट बोर्ड कर सकते हो, या फिर एक दिन एक नाइट रुक के आप कनाडा जा सकते हो। और कनाडा का एक ही रिक्वायरमेंट है बस कि आपको किसी थर्ड कंट्री से कोविड टेस्ट करवा के ले जाना होगा। ठीक है, इंडियंस को बैन नहीं किए हैं वो लोग, बस फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिए हैं, और इंडियंस का रिक्वायरमेंट यही है कि किसी थर्ड कंट्री से आपको कोविड टेस्ट ले जाना होगा। तो इस तरीके से आप इजीली जा सकते हो। और बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए आप लोगों के, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है, ये नया रूट खुला है अभी। तो आपका जितना भी क्वेश्चन है आप सब मेरे को इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पे मैसेज कर लो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ठीक है, एक बात और बोलना था मेरे को, अभी अपने से ये सब मत करना। ठीक है, अपने से फ्लाइट बुक मत करना। अभी ये जो श्रीलंका वाले रूट से अगर आप कनाडा जा रहे हो तो एजेंट के थ्रू ही करवाना। ठीक है, अपने से अभी मत करना, क्योंकि ये रूट बहुत नया है। और गाइस कुछ लोग पूछ रहे थे कि जैसे मालदीव जाने के समय आईमोगा का फॉर्म फिल करना होता है, तो क्या श्रीलंका जाने के टाइम भी लगेगा? तो मतलब 7-8 दिन पहले मेरे पास एक कपल आया था, वो लोग गए हैं श्रीलंका, तो उन लोगों ने तो कोई फॉर्म नहीं भरा था। उनका तो पूरा काम मैंने ही किया था। मेरे अंकल के पास आए थे एजेंसी में, तो उनको मैं मैनेज कर रहा था, तो उनका काम मैंने किया था। तो फिर नहीं, उनका कोई फॉर्म वॉर्म नहीं भरना पड़ा था अराइवल के समय। ठीक है, तो आपको नहीं भरने की ज़रूरत है। और श्रीलंका की ई वीज़ा की बात करें तो 1500 में मिल जाएगा आपको। वो पूरा काम ऑनलाइन ही होता है। ETA की एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत ईजी होता है। मैंने भी श्रीलंका का वीज़ा पहली बार ही अप्लाई किया था, और मिल जाता है श्रीलंका का ई वीज़ा ईजिली। और ई वीज़ा लेने के पहले आपको वही होटल बुकिंग दिखाना पड़ेगा उनको 2 दिन का, और आपको अपना रिटर्न टिकट दिखाना पड़ेगा, रिटर्न या फिर ऑनवर्ड। मेरे को तो लगता है कोलंबो वाले ऑनवर्ड टिकट एक्सेप्ट कर लेंगे, पर दिल्ली इमिग्रेशन में ही प्रॉब्लम होता है। जितना भी प्रॉब्लम होता है ना, सब दिल्ली इमिग्रेशन में होता है आप लोगों को, कि वो लोग ऑनवर्ड टिकट नहीं एक्सेप्ट कर रहे, रिटर्न टिकट मांग रहे हैं। अब आप इसके बारे में अपनी एयरलाइन से अच्छे से बात कर लेना गाइस, क्योंकि जहाँ तक मुझको पता है विस्तारा ने बोला है कि रिटर्न टिकट आपको चाहिए, तभी हम लोग आपको फ्लाइट बोर्ड करने देंगे। टूरिस्ट वीज़ा पे अगर आप जा रहे हो श्रीलंका तो आपको रिटर्न टिकट ज़रूरी ही है। तो ठीक है, क्या दिक्कत है, आप रिटर्न टिकट बुक कर लेना, उसके बाद कैंसिल कर देना। और विस्तारा से मैं बात की तो बोल रहे 3500 है जो कैंसिलेशन रेट है वो, और रिफंडेबल टिकट होगा तो वही 3500 कैंसिलेशन प्राइस होगा, और बाकी पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ठीक, तो जस्ट बी इन ए सेफर साइड यू हैव टू बुक अ रिटर्न टिकट। ठीक है, कोई भी दिल्ली का भी बुक कर सकते हो, या फिर वापस आने का किसी भी एयरपोर्ट पे कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, जैसे मैंने बताया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।